हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वैद्युत रसायन चैप्टर से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चालकों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चालकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक और नंबर 2 आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। आज की वीडियो में हम इन दोनों को और अच्छे से समझेंगे और हम पढ़ेंगे धात्विक चालन एवं विद्युत अपघटनी चालन में अंतर। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लोग इसके अंतर को पढ़ेंगे और प्रत्येक पॉइंट को समझ लेंगे, ताकि दोबारा कोई कन्फ्यूजन ना हो हमको इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसके एक तरफ हम लिख लेते हैं चालन और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं विद्युत अपघटनी चालन। देखिए, धात्विक चालन में पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। ये हम लोगों ने परिभाषा में भी पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। जबकि विद्युत अपघटनी चालन की खास बात है कि इसमें विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है। हम लोगों ने पीछे भी चर्चा किया था कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो या तो विलयन या फिर गलित अवस्था में ही विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि उनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और विद्युत अपघट्यों में या विद्युत अपघट्यों के विलयन में आयनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज से इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है, जिसमें बहुत सारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे रेड डॉट से दिखाए गए हैं। इस धातु के टुकड़े को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है। तो देखिए, इधर हमने बैटरी का धन सिरा जोड़ा है और इधर हमने बैटरी का ऋण सिरा जोड़ा है। तो जब ऐसे हम जोड़ देंगे तो धातु के ये जो टुकड़े में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धन सिरे की तरफ गति करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, वो आकर्षित होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि धन ध्रुव की तरफ। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ, या आप कह सकते हैं धन ध्रुव की तरफ गति करेंगे और इस गति की विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। यानी कि जो ये धातु का टुकड़ा है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से। तो यही हमने पढ़ा कि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी चालन में। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक विद्युत अपघट्य का विलयन लिया है, यहाँ पे हमने NaCl का विलयन लिया है और फिर हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इनको बैटरी के सिरों से जोड़ दिया है। देखिए, इसको हमने बैटरी के धन सिरे से और इधर हमने जोड़ा है बैटरी का ऋण सिरा। आप जानते हैं कि जो NaCl है ये अपने विलयन में आयनित हो जाएगा और इससे बन जाएगा Na+ और Cl-। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na- इलेक्ट्रोड की तरफ और Cl+ इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि हम जानते हैं विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसलिए ये आयन, देखिए यहाँ पे एरो से भी दिखाया गया है, इस दिशा में, और क्लोराइड आयन जो होंगे वो इस दिशा में गति करने लगेंगे। और इस गति के कारण या आयनों की इस गति के कारण इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो यही हमने पढ़ा कि विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है, जबकि धात्विक चालन में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो धात्विक चालन में देखिए, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालन की बात करें तो इसमें आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। जैसे हम इस इमेज से समझ सकते हैं
देखिए जब यहाँ पर हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो इसके जो परमाणु हैं या इसमें उपस्थित इस धातु के टुकड़े में जो परमाणु या आयन उपस्थित हैं वो अपनी जगह पर है, बस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहे हैं। लेकिन यदि बात करें हम लोग विद्युत अपघटनी चालन में, तो देखिए जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये आयन जो हैं ये गति कर रहे हैं, मतलब ये Na आयन जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ और Cl जो है वो धन इलेक्ट्रोड की तरफ चला जा रहा है। और आयन जब गति कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे पदार्थ का स्थानांतरण होता है। किस रूप में? आयन के रूप में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो धात्विक चालन की यदि हम बात करें तो धात्विक चालन में चालक के रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विद्युत अपघटनी चालन में हम बात करें तो विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत अपघट्य का विघटन होता है, अतः उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम धात्विक चालन की बात करते हैं तो धात्विक चालन में जो धातु है वो अपने जिस रूप में है उसी रूप में रह जाती है। जैसे यदि हम कापर के टुकड़े में विद्युत धारा का प्रवाह करें या कापर के तार में विद्युत धारा का प्रवाह करें तो विद्युत धारा का कितनी भी देर तक हम प्रवाह करते रहें कापर धातु ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि कापर कोई अभिक्रिया कर लेगा, कापर क्लोराइड बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। लेकिन यदि हम विद्युत अपघटनी चालन में बात करें तो विद्युत अपघटनी चालन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा इसका वियोजन हो जाएगा और यह अपने आयनों में टूटेगा। और इसके आयनों के निर्माण में यहाँ पर क्या हुआ, एक केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक आबंध टूट गया है जो Na+ और Cl- के बीच में था। और इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था जो कि एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, सोडियम आयन। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि जब रासायनिक परिवर्तन होंगे तो वहाँ पे नए पदार्थों का निर्माण होता है और भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है धात्विक चालन में, लेकिन विद्युत अपघटनी चालन में नया पदार्थ बन रहा है और आप कह सकते हैं रासायनिक आबंध भी टूट रहा है, यानी कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए धात्विक चालन की यदि हम बात करें तो ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता घटती है और प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध आप जानते हैं चालकता का उल्टा होता है, तो यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। यदि विद्युत अपघटनी चालन में हम बात करें तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता बढ़ती है और जब चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटता है। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक इमेज लेते हैं। मान लीजिए ये एक धातु का टुकड़ा है और यहाँ पे आपको जो छोटे ब्लू कलर के स्टार दिखाए गए हैं या डॉट दिखाए गए हैं, ये सब इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो बड़े और येलो कलर के आपको डॉट दिखाए गए हैं ये हैं मेटल आयंस। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं सब इस धन ध्रुव की तरफ गति करेंगे। देखिए इस तीर से इसकी गति को दिखाया गया है। जब इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन धन ध्रुव की तरफ गति करेंगे तो रास्ते में इसको ये धातु आयन मिलेंगे। तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इन धातु आयनों से टकराएं। जब टकराएंगे तो धातु आयन उसकी गति में बाधा उत्पन्न करेंगे और इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होने देगा। और यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ठीक प्रकार से नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाएगा। और विद्युत धारा प्रवाह के रोकने को ही हम कहते हैं प्रतिरोध। यदि इस मेटल पीस को, ये जो धातु का टुकड़ा हमने लिया है, इसको हम और गर्म कर दें तो गर्म करने पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी और साथ साथ ये जो धातु आयन हैं इनकी भी गति बढ़ जाएगी। तो जब धातु आयन अपने आसपास ज़्यादा कंपन करने लगेंगे तो इधर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चांस होगा कि इस कंपन कर रहे धातु आयन से टकरा जाए। अब क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन और धातु आयनों के बीच का टक्कर बढ़ जा रहा है, तो टक्कर बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी गति नहीं हो पाएगी, यानी कि यह प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालकता घट जाएगी।
जितना ज़्यादा टक्कर होगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा, क्योंकि टक्कर ही इलेक्ट्रॉन प्रवाह को रोक रहा है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह भी रुक रहा है। अब चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटनीय चालन में। तो यदि हम एक विद्युत अपघट्य को लें, जैसे मान लीजिए अभी हमने उदाहरण में NaCl को लिया, तो जब हम उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हम जानते हैं NaCl टूट जाता है। अब विद्युत अपघट्य विलयन में सोडियम आयन, या मान लीजिए जो सोडियम आयन है और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। हम जानते हैं कि जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे। जो इनके बीच का आकर्षण है वो इनकी गति का बाधक है, यानी कि वही प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। जब यहाँ पर ताप हम देंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो ये आकर्षण बल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ताप बढ़ाने पर आकर्षण घट जाता है, तो ये घटेगा और जिससे ये एक दूसरे से मुक्त होने लगेंगे और इनकी गति और आसानी से होगी। यानी कि जब हमने ताप बढ़ाया तो आयनों की गतिशीलता बढ़ गई, और आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी तो चालकता बढ़ जाएगी, और यहाँ पे आकर्षण बल कम हो गया, यानी कि प्रतिरोध घट गया, क्योंकि यही आकर्षण बल तो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था। दूसरी भी बात है यहाँ पर कि जो आप जानते हैं कि जो सोडियम आयन होगा वो जल के अणुओं से घिरा रहेगा, क्योंकि जल ध्रुवीय अणु होते हैं, और ध्रुवीय अणु का जो यहाँ पे निगेटिव सिरा होगा वो इस Na से आकर्षित होकर इसको चारों तरफ से घेरे रहेगा। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर जो Na+ और H2O मॉलिक्यूल के बीच जो आकर्षण था वो भी कम होगा, और जिससे सोडियम आयन फ्री हो जाएंगे और आसानी से गति कर पाएंगे, यानी कि चालकता बढ़ जाएगी। ऐसे ही क्लोराइड आयन जो यहाँ पे Cl- आयन है, ये भी जल के अणुओं से घिरे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे Cl पे माइनस आवेश है और जल जो है वो ध्रुवीय अणु है, तो जो इसका पॉजिटिव सिरा होगा ये इसके चारों तरफ आकर्षण के कारण एक घेरा बना सकता है। लेकिन जब हम ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच Cl- और जल के अणु के बीच का भी आकर्षण कम होगा, और इससे Cl- को गति के लिए आज़ादी मिलेगी। जैसे जैसे ये आकर्षण कम होते जाएंगे इन सब के बीच के, वैसे ही आयन फ्री होते जाएंगे, आयनों की गति बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी, और चालकता बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। यदि बात करें हम विद्युत अपघटनीय चालन में प्रतिरोध क्या है, तो ये आयनों के जो आकर्षण है, जैसे आयन और जल के अणु के बीच का जो आकर्षण है, यही प्रतिरोध का कार्य कर रहा है, ये घट रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनीय चालन की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घट जाता है। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि अब भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है, आपको पढ़ाई में थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है मेरे चैनल से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। अपने कमेंट को, अपने थॉट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।